नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भारत में इस साल जून का महीना पिछले 100 सालों में तीसरा सबसे सूखा जून साबित होने जा रहा है। महीने का आज एक ही दिन बचा है और देश भर में बारिश में 42% की भारी कमी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा इस बात का सीधा संकेत है कि भारत में मानसून को कमजोर करने में अल नीनो का प्रभाव शुरू हो चुका है। देश भर में अब तक जून महीने में औसतन 92.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 157.7 मिमी होना चाहिए। अगर महीने के आखिरी दिन यानी मंगलवार को अच्छी बारिश हो भी जाती है तो भी जून में कुल बारिश 100 मिमी के आसपास ही रहने का अनुमान है। जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 30 जून 2026 को सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्होंने सेना में रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। जनरल धीरज सेठ के सेनाध्यक्ष बनने के साथ ही निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम एवीएसएम आज ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर मंगलवार को उन्हें नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉयंस में सेना द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। 80,000 करोड़ की लागत से तैयार राजस्थान रिफाइनरी की परिकल्पना प्रदेश के अपने कच्चे तेल के दम पर की गई थी, लेकिन रिफाइनरी के संचालन से पहले ही तस्वीर बदल गई है। जिस समय इसकी योजना बनी थी तब राजस्थान में करीब 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्रूड का उत्पादन हो रहा था। अब उत्पादन घटकर करीब 1.5 MMTPA रह गया है। ऐसे में 9 MMTPA क्षमता वाली रिफाइनरी में प्रदेश का क्रूड अधिकतम 2.5 MMTPA तक ही उपयोग हो सके, जबकि 7.5 तेल अरब समेत अन्य देशों से मंगाना पड़ेगा। देश में पहली बार किसी बड़े कमर्शियल जेट को ग्राउंड से रेडियो सिग्नल भेजे बिना सीधे सैटेलाइट सिग्नल की मदद से सुरक्षित उतारने का सफल ट्रायल कर लिया गया है। यह ट्रायल उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतारा गया। अब खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित लैंड कर सकेंगे। हालांकि इंडिगो ने 2022 में छोटे टीयर विमान पर इसका परीक्षण किया था, लेकिन बड़े कमर्शियल जेट के साथ देश में यह पहला सफल ट्रायल है। उदयपुर एयरपोर्ट प्राधिकरण की टीम इस अभियान में जुटी थी, लेकिन अधिकृत तौर पर उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। श्री गंगानगर के सुरतगढ़ थर्मल में सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना के कोल हैंडलिंग प्लांट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। परियोजना की तीसरी चौथी इकाई के बंकर से गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। हादसे के बाद परियोजना परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर परियोजना प्रशासन के अधिकारी, श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और थर्मल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। श्रमिक नेताओं ने परियोजना प्रशासन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार परियोजना की तीसरी एवं चौथी इकाई के बंकर से गिरने के कारण श्रमिक अर्जुन पुत्र ओम प्रकाश रेगर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन स्थित सोंग क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि राजस्थान सीमा पर बनी एक पुलिस चौकी को बिना मीटर और वैध बिजली कनेक्शन के सीधे बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस मामले से स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाया होने पर विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है और कई बार मीटर भी हटा लेता है। ऐसे में बिना मीटर और नियमित कनेक्शन के पुलिस चौकी को बिजली दिए जाने से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के नाथद्वारा में ऑटो में छूटे 50 लाख रुपए के जेवरात को ड्राइवर ने अपने पास रख लिया था। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से डायमंड और सोने के गहनों के साथ 7,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी गोविंद पुत्र ओंकार लाल खंडेलवाल अपनी पत्नी बिंदु खंडेलवाल, बेटी, दामाद और भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए उज्जैन से नाथद्वारा होते हुए उदयपुर जा रहे थे। नाथद्वारा पहुंचने पर वे रेडिसन होटल में रुके और श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद होटल लौटने के लिए उन्होंने ऑटो किराए पर लिया। इसी दौरान उनकी पत्नी का गहनों से भरा पर्स ऑटो में छूट गया। जैसलमेर शहर की गांधी कॉलोनी स्थित एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाथरूम की नाली में 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप घुस आया। गनीमत रही कि समय रहते परिजनों की नजर उस पर पड़ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर प्रेम चौधरी ने भारी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित निकालकर आबादी से दूर जंगल में छोड़ा। तब जाकर मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार अक्सर सांप नालियों और पाइपों के रास्ते टॉयलेट या किचन तक पहुंच जाते हैं।
पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने आए मरीज उस समय घबरा गए जब उन्होंने डॉक्टर के रूम में डॉक्टर की कुर्सी पर फंड फैलाकर बैठे सांप को देखा। तुरंत हॉस्पिटल प्रबंधन को सूचना दी। स्नैक कैचर को बुलाया गया जिसने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। तब जाकर मरीजों और हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। दरअसल पाली के बांगड़ हॉस्पिटल के रूम नंबर 120 हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश परियार को दिखाने के लिए मंगलवार सुबह मरीज उनके रूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जोधपुर की चर्चित लेडी डॉन सुमता बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उस पर मध्य प्रदेश के एक हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर एक मिठाई कारोबारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि कारोबारी को भरोसे में लेने के लिए नेताओं, हाई कोर्ट के जजों और वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान होने का दावा किया गया। यहाँ तक कि फोन पर फर्जी बातचीत कर प्रभावशाली पहुंच का नाटक भी किया गया। रिपोर्ट में पर्वत सिंह ने बताया कि झांसे में लेने के लिए सुमता ने अपने फोन से नेताओं के नाम से फोन किया और हमारे सामने ऐसे दिखाया कि उसने अलग अलग नेताओं से बड़े अधिकार से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिसंबर में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारत की ओर से अब तक इस दौरे की पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल इसी वक्त G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें पीएम मोदी के जाने की संभावना है। सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वो बात अलग है कि इसे लेकर अब तक प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुआ है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई यह भी है कि कई मासूमों को पैदा होते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। अलवर शिशुगृह में रह रही एक ऐसी ही मासूम बच्ची की कहानी आंखें नम कर देने वाली है। जन्म के तुरंत बाद उसे लावारिस छोड़ दिया गया था। उस दौरान लगी गंभीर चोट की वजह से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन अब इस बच्ची की जिंदगी बदलने वाली है। अमेरिका की एक अविवाहिता महिला ने इस बच्ची को गोद लेने के लिए आवेदन किया है। फिलहाल विभागीय स्तर पर एनओसी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद गोद लेने की बाकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, चंबा जिला और जम्मू को जोड़ने वाली सड़क पर जालमा नाला में बाढ़ के बाद 150 से ज्यादा लोकल और टूरिस्ट फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने इन्हें होम स्टे, होटल और लोकल लोगों के घरों में ठहराया। आज सुबह अस्थायी पुल बनाकर लोगों को अपने अपने गंतव्य तक भेजा गया। हालांकि लोकल और टूरिस्टों के वाहन अभी तक नहीं निकल पाए क्योंकि सड़क बह जाने से वाहनों की आवाजाही अभी बहाल नहीं हो सकी। सड़क अवरुद्ध होने से लाखों रुपए का मटर भी फंस गया है। अब इसे भी लेबर के जरिए नाले से दूसरी साइड निकाला जा रहा है। भरतपुर जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के ये ट्रैक्टर का कमर्शियल उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। खेती के उपयोग के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर से ईंटें और बजरी ढो रहे हैं। इसका परिवहन विभाग को टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने ऐसे ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए ट्रैक्टर संचालकों में खलबली मच गई है। डीटीओ अभय मुदगल ने बताया कि ट्रैक्टर का उपयोग खेती के उद्देश्य से है, इसलिए किसानों के हित के लिए उनकी जाँच नहीं होती थी, लेकिन इसका कमर्शियल उपयोग बढ़ गया है, इसलिए अब जांच की जा रही है। साथ ही ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अब जुर्माना भी लगेगा। कानपुर चिड़ियाघर का दरियाई घोड़ा सतीश जल्द ही एनिमल एक्सचेंज के तहत इंदौर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। हालांकि ये सफर खास होगा। दरअसल करीब 700 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान उसके शरीर को नम बनाए रखने के लिए लगातार पानी की बौछार की जाएगी, जिसमें लगभग 20,000 लीटर पानी खर्च होगा। कानपुर चिड़ियाघर में शेरों के कुनबे में बीते 8 वर्षों से कोई नया सदस्य नहीं जन्मा है। कुनबा बढ़ाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने इंदौर से शेरनी लाने की तैयारी की है। इसी क्रम में चिड़ियाघर प्रशासन कानपुर से हिप्पो सतीश को इंदौर भेजा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।